औरतों को जेल भेजा जा रहा है, जो कि इनकी सोची समझी चाल है। भाजपा खुद ये दंगा करा रही है। अब सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनकी है, भाई किसी को नजर बंद कर सकते हैं। हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। हर मंदिर के नीचे में मस्जिद ढूंढी जा रही है, ये इससे पहले कभी नहीं था। हमारा कल्चर एक तरफ इस्लाम बसा है तो एक तरफ राम बसे हैं। 80 मुकदमा जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस किए हो तो बताइए, मीडिया बताओ। यदि जज साहब 2 घंटे में फैसला दे देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस तरीके से अगर बौद्धिस्ट लोग ये मांग करने लगेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध हैं, तो इस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल बनेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार संभल की घटना को लेकर के राजनीति काफी जबरदस्त हो रही है, लेकिन बात यहां तक की आ गई है कि अब विपक्ष के कोई भी नेता अगर मिलना चाहते हैं संभल की घटना में हुई 5 जो मृत्यु है उनके परिवारी जनों से, तो मिलने नहीं दिया जा रहा। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि इस तरीके से जो डेलीगेट्स है समाजवादी पार्टी के, वो जाना चाहते थे, सभी को नज़रबंद किया गया। राहुल गांधी ने जब जाने की बात की गई तो किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाई गई, सभी में नाराजगी थी। हमारे साथ इस समय कई समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हम खड़े हुए, हम बात करेंगे। जाने नहीं दिया जा रहा विपक्ष के लोगों को। दिल में क्या आता है जब इस तरह की घटना होती है? इस तरह की जब घटना होती है, पहली बात तो फर्जी तरह से मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों पर। दूसरी तरफ जो उस कांड में सम्मिलित नहीं थे उनको भी जेल भेजा गया है। औरतों को जेल भेजा जा रहा है, जो कि इनकी सोची समझी चाल है। भाजपा खुद ये दंगा करा रही है और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, और अपने ही लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ न कुछ कहते हैं और दंगा फैलाते हैं, और जब शादियां करनी रहती है इन लोगों को तो उससे हिंदूवादी खत्म हो जाता है और मुस्लिम लड़कों से शादी करते हैं लोग। लेकिन भैया एक बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर हो जाता है। जब निकलने की बात होती है तो नजरबंद किया जा रहा है। अब सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनकी है, भाई किसी को नजर बंद कर सकते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई है, उसमें एक सम्मानित चैनल है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके जो भर्ती है उनसे बात करता है, तो कहते हैं हमसे कहा गया है कि एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। ये सब जो गतिविधियाँ हो रही उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। कहते हैं हिटलर का है शासन काल, यहाँ हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से वहाँ का डीएम और एसपी जिम्मेदार है, और एसपी और डीएम पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढना, ये उनके लोगों का काम है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब जो डेलीगेशन भेज रहे थे, वहाँ पर सिर्फ सरकार की पूरी तरीके दादागिरी और गुंडागर्दी के बल पर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन आज तो रोक सकते हैं, लेकिन कल जब इसी इंसाफ के लिए जिस तरीके से बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब, वहां भेज करके जो सही चीज थी, उन जो वहां संभल में 5 मृतकों के परिवार के लोगों से मिलना चाहते थे, उनकी बात सुनना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया है। आज नहीं, कल जाएंगे, कल नहीं, हफ्ता भर में, महीना भर में, 20 दिन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह मन बना लिया है कि डेलीगेशन जाएगा तो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जिस तरीके से हिटलर शाही कर रही है, खास करके मुसलमानों को, माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हर मंदिर के नीचे में मस्जिद ढूंढी जा रही है, ये इससे पहले कभी नहीं था। इस देश के इससे पहले भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, और तमाम इनसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर रहे। लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी ये उत्तर प्रदेश का 95% सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो मुसलमानों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। इस वजह से कहना चाहता हूं कि योगी जी, ये सत्ता हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। लेकिन नाराज काफी हैं। बात ये हो रही है कि भाजपा की तरफ से जो समर्थक है भाजपा के, वो ये बोलते हैं जब समाजवादी पार्टी के समर्थक जब पहुंचेंगे संभल में तो दंगा और भड़केगा, वहाँ की जो गतिविधियां हैं और खतरनाक हो सकती हैं। खतरनाक कुछ नहीं और होगा। इस लाल टोपी से कहीं ना कहीं डर जरूर है। लाल टोपी से उनको डर है, वो डर रहे हैं कि इंसानियत से वो डर रहे, वो जान ही नहीं रहे कि हमारे देश का इतिहास क्या है। हमारा कल्चर
एक तरफ इस्लाम बसा है तो एक तरफ राम बसे हैं। हमारा कल्चर ये था। पहुंच तो नहीं पा रहे हैं आप लोग, संभल तक जाना चाहते, नहीं, नजरबंद हो अब रहे हैं। ये बताइए, लोकतंत्र की पूरी हत्या हो रही है, आपातकाल जैसी परिस्थिति लगा दी जाएगी। अभी अगर हम निकल रहे हैं तो हमें जेलों में ठूसा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई लड़ने का काम किया और जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रशासन को, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि पूरे प्रशासन को वहाँ से हटाया जाए और तब इसकी जांच कराई जाए। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाएगा। आप लोग किसी भी कीमत पर संभल तक जाएंगे? संभल तक जाएंगे, उसकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। चाचा ये सब क्या कह रहे हैं? आप तो काफी सीनियर है, सही सही बात बताइए, क्या चल रहा है दिल्ली में? सम्मल जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, उनकी मदद की जाएगी। और समाजवादी पार्टी से भाजपा डर गई है। लोकसभा में आपने देखा, इनको तो चुल्लू भाई पानी में मर जाना चाहिए। दंगाई स्वयं मुख्यमंत्री है। दंगाई तो आप लोगों को कह देते हैं वो लोग। वो तो 80 मुकदमे अपना स्वयं वापस लिया है। ये क्या आपसे छिपी है क्या? अच्छा, पूरी पोल खोल दोगे क्या कैमरे ये पर? खोल देंगे। 80 मुकदमा, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस किए हो तो बताइए, मीडिया बताओ। चाचा कौन जिले से आए हो? मैं चित्रकूट से हूँ। आप सही बात कहेंगे। नमुआ क्या हुआ आपका? फूलचंद यादव। अच्छा एक बात कहें जी, संभल की जो घटना हुई और अभी तक के जो पूरा प्रोसेस हो रहा, अभी तो टीम भी पहुंची है जांच के लिए, ये सब जो गतिविधियां जो लगातार चल रही है उसको लेकर करके गोली मारी जा रही है। यादव मुस्लिम टारगेट में है, लेकिन यादव डरने वाला नहीं है। अखिलेश यादव 2027 में पूर्ण बहुमत से आएगा। ये तो देखिए समर्थक काफी जोश में। नाम आपका क्या हुआ? अक्षय यादव। अच्छा जी, आप तो युवा हैं, जो सब कुछ हुआ उसको लेकर क्या सोचते हैं? पढ़ाई करते हैं अभी? जी बिल्कुल। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय से। अब अगर बात की जाए जो गतिविधियां हुई हैं, उसमें एक वीडियो अभी वायरल हुई है, एक सम्मानित चैनल है, वो हॉस्पिटल जाता है, पैरों में गोली लगी हुई लोगों के, रो करके बोल रहे हैं कि हमसे झूठी एप्लीकेशन दिलवाई जाने वाली है और हमारे ऊपर दबाव है। इस तरीके इन सब जो गतिविधियां जो लगातार हुई चुनाव के जस्ट बाद, इसको लेकर एक इंटेलेक्चुअल क्लास क्या सोचता है? देखिए, आज जिस तरीके से देश में परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान की मूल भावना को कुचला जा रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आघोषित है, आघोषित आपातकाल लागू है। दूसरी बात यह है, जो इस तरीके से तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों में ये जो सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सीधा तौर पे करा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास केवल एक हथियार है, सांप्रदायिकता का, और बांटो और राज करो। उपासना स्थल एक्ट 1991 का क्या महत्व रह गया? यदि जज साहब 2 घंटे में फैसला दे देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस तरीके से अगर बौद्धिस्ट लोग ये मांग करने लगेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध हैं, तो इस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल बनेगा। आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात बोलने लगे। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह मंदिर रहा के हूं, नीचे बौद्ध मंदिर की बात उन्होंने की है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे पुराना इतिहास देखेंगे तो बुद्ध की परंपरा बहुत पुरानी रही है, और सबसे पुराना धर्म माना जाता है बुद्ध की, और उन्होंने मानवतावादी विचार को, मानवतावादी को अपनाया, मानवता को अपनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर मंदिरों के नीचे बुद्ध खोजने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बौद्धिस्ट लोग तर्क दे सकते हैं। अगर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से उपासना स्थल एक्ट का क्या मतलब रह गया, और आप देख लेंगे तमाम गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम न्यायालयों में मुद्दों को सुनने से मना कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दों को तुरंत सुन के तुरंत फैसला दे दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था होती है, उसको भी अपने अनुसार चलाना चाहती है। तमाम सवाल हैं, एक सवाल आखिरी लूंगा, क्या अब भी आप लोग संभल जाना चाहते हैं? संभल जाएंगे जब तक संभल के जो लोग मारे गए हैं और जिनके बेचारे चोट वोट, इन लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संभल जाएंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका ही जो कुछ कराया, न्यायपालिका और बीजेपी से मिलके हुआ जो भी। देखिए, न्यायपालिका और भारतीय जनता पार्टी को समर्थकों ने सवाल घेरे में खड़ा कर दिया, लेकिन संभल में जो घटना घटित हुई है और जो वीडियोस वायरल हो रही, तमाम सवाल खड़े कर देती हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? चुनाव एक तरफ होता है और चुनाव के जस्ट अगले दिन संभल की इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, 5 लोगों की जान जाती है। उसके बाद जब विपक्ष जाना चाहता है तो सभी को नज़रबंद किया जाता है। तमाम सवाल हैं, सवाल कौन देगा, इस पर बड़ा सवाल है। और
बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर लोग इस समय यही बोलते हैं कि संभल में जो कुछ हुआ काफ़ी गलत हुआ। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।